जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप? आपके सुख और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपकी समृद्धि आप प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सबको नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज का थोड़ा विचार करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें देखने का नज़रिया हमारे विचार करने का तरीका जैसा होता है, हमारे देखने का नज़रिया या हमारे विचार करने का तरीका जैसा होता है, हम वैसे ही एहसास या भाव से भर जाते हैं, वही हम महसूस करते हैं। राधे राधे। मित्रों, मकर राशि 2023 शनि की 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा, आज का चर्चा का विषय यही है कि 2023 में मकर राशि से जो उतरती हुई थर्ड स्टेप की तीसरे चरण की जो 7.5 है, उसका प्रभाव कैसा रहेगा। आज का विचार का यही विषय आपके सामने मैं लेके आया हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखें, आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा कि अगर किसी के प्रति कोई ग्रह खराब है तो उसका उपाय क्या है। सबसे बढ़िया साधना है। पिछले करीब 5.5 साल से मकर राशि पर शनि का पूर्ण प्रभाव है। 7.5 3 चरण की होती है, 3 स्टेप इन 7.5 ऑल ऑफ राशिस, ऑल ऑफ सिग्निफाई। पहले चरण की 2.5 साल, दूसरे चरण की 2.5 साल और तीसरा जो चरण होता है वो भी 2.5 साल का 7.5 का होता है। कई बार शनि बकरी हो जाते हैं 2, 4, 6 महीने के लिए, तो वो समय बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, उसमें इंक्लूड बढ़ जाता है। पहले चरण की 7.5 की बात करते हैं कि पहले चरण की जो शनि की 7.5 है वो जातकों को क्या देती है। फिर बात करेंगे दूसरे चरण की और फिर बात करेंगे तीसरे चरण की 7.5। तो पहले चरण की 7.5 मकर राशि पर 26 जनवरी 2017 से आरंभ हुई थी। दूसरा स्टेप 2.5 साल का 7.5 का 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी और जो तीसरा स्टेप आपके सामने है 17 जनवरी 2023 से इसका तीसरा चरण शुरू हो रहा है। ये मकर राशि वालों के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये तीनों चरण पूर्ण होने के बाद उस राशि से शनि की 7.5 का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं शनि की कि शनि 7.5 में अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देता है। शनि का शुभ प्रभाव कहाँ मिलता है? शनि स्वराशि में हो, शनि महाराज उच्च का हो, मित्र के घर में बैठा हो, किसी अच्छे घर में हो, तो प्रभाव शुभ रहता है, ज़्यादा शुभता नहीं रहती है। अब अशुभ प्रभाव शनि कहाँ देता है? अगर वो शत्रु की राशि में है, नीच का बैठा हुआ है किसी भाव में या किसी पाप प्रभाव में है, तो वहाँ जो जन्म का शरीर है उसका प्रभाव अशुभ और बहुत ही कष्टदायक जातकों के लिए होता है। पहला चरण जब शनि का शुरू होता है 7.5 का, तो वो हमें क्या देता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब इस बातों से 2-4 हुए हैं, उनके सामने ये परेशानी आई हैं। तो ध्यान से सुनना कि पहले चरण की 7.5 में शनि महाराज हमें क्या देता है। पहला चरण आते ही एक मानसिक तनाव पैदा होता है और काम का जो प्रेशर है, जो हम काम करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है या हम जॉब करते हैं, उसमें जो काम है, काम का जो प्रेशर बढ़ जाता है, जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, काम की अधिकता देता है पहले चरण में, और ये सब एहसास कराता है कि मैं भी कोई एक जिम्मेदार आदमी हूँ। अपनी जिम्मेवारी का ये शनि एहसास कराता है कि मैं भी कुछ हूँ। रोग रिश्तों में कड़वाहट देगा, जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा ख़राब करेगा, रिश्तों में कहीं ना कहीं पहले चरण की 7.5 के दौरान दरार पड़ने लगती है।
व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत बोझिल और परेशानी महसूस करता है, दिमाग बोझिल हो जाता है और चारों तरफ से उसको निराशा दिखाई देती है, तो परेशानी महसूस करता है। यहाँ व्यक्ति समझदार और सहन शक्ति वाला बन जाता है। परेशानी आती है तो उसको वो सहने की कोशिश करता है और काफ़ी सहने के बाद वो उसको सहने लायक बन जाता है, समझदार बन जाता है, सहनशीलता उसके अंदर आ जाती है। अब इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, टांगों में दर्द है, टखने में दर्द है, पिंडलियों में जो नसें खिंच जाती हैं, आँख की कमजोरी देता है, कई रोग दे देगा आँखों में, ऑपरेशन करा देगा आँख का, सिर में दर्द देता है। ये परेशानी व्यक्ति को होने लगती है, क्योंकि शनि चल पैरों का कारक होता है। टखनों से नीचे का जो भाग है हमारे शरीर का, वो शनि की कस्टडी में आता है, तो शनि ज़्यादातर यही परेशानी देता है। और ये सब अजब तरीके से जातक के साथ होता है। वो परेशानी महसूस करता है, जैसे अभी ठीक था, थोड़ी देर में उसको कोई दिक्कत शुरू होगी और डॉक्टर के पास भागा जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा और डॉक्टर चेक करके कहेगा तो नॉर्मल हो, कुछ नहीं आप, लेकिन उसके साथ दिक्कत है और वो समझ नहीं पाता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये परेशानी शनि जातक को जरूर देता है। दूसरा चरण जब शुरू होता है 2.5 साल का, उसमें जातक को आर्थिक परेशानी शनि भरा देता है, पैसे की दिक्कत देगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज का जो ये युग चल रहा है ये पैसे का युग है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो एक बार को और कोई परेशानी फाइनेंशियल भी आपके सामने आएगी तो आप उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन जो छोटे तबके का आदमी है, मीडियम दर्जे का आदमी है, उसके सामने अगर फाइनेंशियली पोजीशन खड़ी होती है तो वो परेशान हो जाता है। और पैसा है तो आदमी की हिम्मत बढ़ती है। अगर पैसे का अभाव होगा तो आप समझ सकते हो उसके साथ क्या हालत बनते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इस चीज़ का एहसास लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा नहीं होगा तो क्या होता है। मेहनत तो होती है, लेकिन जितना धन चाहिए उतना धन मिल नहीं पाता है। और खर्चे पूरे करने के लिए एक आदमी को, जो मीडियम है या लोअर तबके का आदमी है, उसको कर्जा लेना पड़ता है। ज़रूरत तो पूरी करनी, पेट भरना है, परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, कहीं आने जाने का खर्चा है, और किसी का आना जाना भी घर में लगा रहता है। पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं है, तो ये खर्चे तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। वो खर्चे पूरे करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। कमाई कम, खर्चा ज़्यादा, और कर्जा सिर पे चढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कई बार क्या होता है, नौकरी में परेशानी आ जाती है, जॉब छूट जाती है, काम नहीं मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं। अब ज़रूरत पूरी करने के लिए फिर वही कर्जे का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो कर्जा है यही आदमी को सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव देने वाला होता है शनि की 7.5 के दूसरे चरण में, सेकंड स्टेप में। अब क्या होगा फिर, ये वक्त बहुत उसके लिए अशुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। और देता ही नहीं है। होता क्या है कि जिनसे आपने लेना है पैसा वो आपको देते नहीं है, और जिनको आपने देना है वो मांगने के लिए आपको फ़ोन करेंगे, आपके घर तक आ जाते हैं, या फिर आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सबके साथ होता है। तो ये जो शनि का दूसरा स्टेप है 7.5 का, आदमी को मानसिक के साथ साथ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो देता है, जिसमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। समाज में मान सम्मान कम हो जाता है, पद कम हो जाता है, प्रतिष्ठा कम हो जाती है। ये शनि का दूसरे चरण का 7.5 का प्रभाव होता है। तो यहाँ जो शनि है वो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और व्यक्ति को, जैसे सोने को जितना ज़्यादा गर्म करते हैं, गोल्ड को जितना ज़्यादा गर्म किया जाता है उतना वो निखरता है। तो दूसरे चरण की जो 7.5 है शनि महाराज की, उसमें वो उस व्यक्ति को निखार करके, तपा करके सोना बना देता है। जो आदमी जितनी ज़्यादा परेशानियों से निकलेगा, जितना ज़्यादा लाइफ के अंदर स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, उतना ही वो आदमी समझदार बनता है, दुनियादारी की समझ पैदा ज़्यादा होती है, और वो आगे का रास्ता बड़े संभाल के चलने वाला होता है। हमारे यहाँ कहा है कि लाइफ इज स्ट्रगल और स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष नहीं तो कुछ नहीं। संघर्ष से हमें एहसास होता है
कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और हम उस संघर्ष का कैसे मुकाबला करके उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र है। मुसीबतों से समझदारी से कैसे पार पाई जाती है, ये हमें दूसरे चरण की 7.5 सिखाती है। अब बात आती है तीसरे चरण की, 3rd स्टेप। ये जो तीसरा चरण है मकर राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से आरंभ होने जा रहा है। अब पहला लाभ क्या देगा, ध्यान से सुनना। पहला लाभ ये आपको क्या देने वाला है, मैं आपको थोड़ी सी एक बात अपने बारे में बता दूं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे ज्योतिष के उपाय, सूत्र, सब कुछ हम आपके सामने परोस रहे हैं और आप उनको बड़ी अच्छी तरह से देख करके हमारे वीडियोज़ को हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, कमेंट करते हैं, आपको अच्छा लगता है और आपका अच्छा लगना ही हमारे सबसे बड़ी हमारी मेहनत का फल है। मेरा निवेदन है कि जो हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो क्लोज सर्कल में आपके हैं, उनके पास पहुंचनी चाहिए और उन लोगों से को भी आप हमसे जोड़िए। दूसरी बात, किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कुंडली के बारे में जानना है, समय कैसा है, क्या है, शादी ब्याह की समस्या, संतान की समस्या, बच्चों की समस्या, पढ़ाई की समस्या, धन की समस्या, कोई शारीरिक रोग परेशान कर रहा है, आप अपनी कुंडली हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसी व्हाट्सएप पर हमें भेजिए। शुल्क तो लेते हैं, फ्री सेवा तो नहीं है, लेकिन मामूली लेते हैं। आप भेजिए, आपको उचित समाधान दिया जाएगा और आपकी जो समस्या है वो कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का आपको पूरी तरीके से हल मिले। एक हमारे इस वीडियो के नीचे थैंक्स का एक आइकॉन आता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक्स को आप मुझे ज़रूर दबाएं ताकि उससे मेरा हौसला बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं शनि के तीसरे चरण की, जो 7.5 होती है, जो मकर राशि में 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। पहला लाभ ये कि ऐतिहासिक दिन है ये, इसको छोटी बात मत समझना कि 17 जनवरी को शनि जो कुंभ राशि में आ रहा है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। 30 साल के बाद शनि महाराज आ रहे हैं और 30 साल के बाद जो अपने घर का स्वामी अपने घर में वापसी करता है, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला बनता है। ये मेरे सत्य वचन है आपसे कि शनि आपको बहुत लाभ देगा। पहला लाभ देगा, आपकी जो मानसिक परेशानी है, दिमाग में जो तनाव है, वो आपका तनाव खत्म हो जाएगा। जो डिसीजन, जो निर्णय लेने में आप अक्षम थे, आप सक्षम हो जाएंगे और आराम से किसी भी बात को सिरे तक पहुंचा सकते हैं। जो काम पिछले 5 साल से आपके बिगड़ रहे थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, अधूरे थे, रुके हुए थे, वो काम आप गति पकड़ लेंगे और धीरे धीरे आपके काम सारे बनने लग जाएंगे। जैसे शादी में कहीं रुकावट है, शादी बात करके बन नहीं पाती है, रिश्ता टूट जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, बच्चों के विवाह की, शादी की, ये सारी परेशानी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में मंगल कामना होंगी, शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और शुभ संयोग बनने आपके शुरू हो जाएंगे। आपकी राशि से शनि का जो गोचर है वो 2nd भाव में पड़ रहा है और 2nd भाव होता है धन का भाव। शनि स्वराशिस्थ हैं, तो जो घर का मालिक है अगर अपने घर में ही बैठा होगा और वो भी धन जैसे घर में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो धन आपको पूरा देने में समर्थ होगा, धन की कहीं कमी नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी, और आप सेविंग कर पाएंगे। धन के मामले में ये समय आपके लिए आर्थिक परेशानियां ये सारी आपकी ख़त्म करने का अब समय आ गया है। आपको नए स्रोतों से धन का आगमन होगा और आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार शनि महाराज लेके आएंगे। वैवाहिक जीवन की जो कड़वाहट पिछले काफ़ी समय से पति पत्नी में चल रही थी, क्योंकि शनि की दृष्टि 7म भाव पे थी, कर्क राशि पे, तो इन लोगों के लिए जो दिक्कतें आ रही थी कर्क राशि वालों के लिए, ये दिक्कतें अब आसान हो जाएंगी। मनमुटाव, मतभेद, वैचारिक मतभेद, किसी छोटे मोटा जो डिस्प्यूट है वो सब धीरे धीरे करके सारा खत्म हो जाएगा। संबंध मधुर होगा। विवाह योग्य जो जातक है उनका विवाह बंधन मजबूत होगा। व्यापार में काम की कमी थी, काम नहीं था, ऑर्डर नहीं थे, जो मैन्युफैक्चरर उनके पास ऑर्डर नहीं थे, थोड़ा बहुत ऑर्डर आता था, सप्लाई करते तो पैसा भी रुक जाता था, पेमेंट भी नहीं आती थी।
पेमेंट काफ़ी समय से लोगों ने रोक रखी थी, उनका पेमेंट का स्रोत बनेगा। जो रुके हुए काम है उसके बढ़ने शुरू हो जाए, काम ज़्यादा आएगा, काम ज़्यादा आएगा, माल ज़्यादा बनेगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो पैसा भी उसी हिसाब से आपको वापस आएगा, तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा होगा। तो शनि की दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़ रही है, द्वितीय भाव में बैठ के, तो शनि आपको लाभ ही बहुत देंगे, वहाँ से लाभ भी देंगे और धन का स्रोत बिल्कुल निरंतर बनता रहेगा। मतलब जो नौकरी में परेशान थे लोग, जॉब छूट गया, नहीं मिल पा रहा है, परेशान हो रहे हैं, उनकी जॉब भी लगेंगे और उनकी जो परेशानी है जॉब संबंधित वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पूरा लाभ यहाँ मेहनत का जो जातक है मकर राशि वाले उनको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जिन छात्रों का पीछे काफ़ी समय से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, हर परीक्षा कंपटीशन और उसमें वो थोड़ा नाकामी महसूस करते थे। हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, कमेंट करते हैं, 2 नंबर से रह गया, कभी कोई कहता है मैं बैठ नहीं पाया, कोई कहता है मेरे को परेशानी हो गई। तो ये जो दिक्कतें हैं बच्चों की, ये सब की सब दिक्कत यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हर परीक्षा हो, कंपटीशन हो, इंटरव्यूज़ होंगे, कोई प्रतियोगिता हो, बिल्कुल सफल होंगे। कोई बिल्कुल मन में शक शुबा नहीं हो करे, बिल्कुल भी बढ़िया इनको रेस्पॉन्स आएगा इनके लिए। जो हायर एजुकेशन वाले छात्र हैं, जिन्होंने विदेश जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, नहीं बन पा रहा था, नहीं जा पा रहे थे, किसी ने MBA करना है, किसी ने MBBS करना है, किसी ने CA करना है, किसी और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बाहर करते हैं लोग। ये सारे कोर्सेज के लिए अब रास्ता खुल जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाना आसान हो जाएगा और वहाँ पढ़ाई करके वो एक अच्छा अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। शनि का काम होता है शनै शनै, इसलिए बोलते हैं शनै शनै माने धीरे काम होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे स्लोली तरीके से होगा। ये नहीं कि आज शनि चेंज हुआ है तो 17 जनवरी से ही आपके सारे काम हल कर देगा। थोड़ा समय लगेगा, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, लेकिन काम सब पूर्ण होंगे। ये सत्यता है, काम सब पूर्ण होंगे। अब जैसे किसी का खेती बाड़ी का काम है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई आइटम बनाते हैं, कोई केमिकल वगैरह का काम करते हैं, पेट्रोलियम का कोई काम करते हैं, कोई सेल परचेज है प्रॉपर्टी की, वाहनों की करते हैं, मार्केटिंग का जो काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं या बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाले हैं, शिक्षा से संबंधित जो काम है, कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, स्कूल जो कोई प्राइवेट वगैरह स्कूल होते हैं उनका, किसी का अगर आयात निर्यात का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो ये सभी कामों में सफलता मिलने वाली है। कारण बृहस्पति भी मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो यहाँ बृहस्पति और शनि, इन दोनों का प्रभाव मकर राशि पर बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। धन धान सुख समृद्धि काम बेरोजगारी, सब बेरोजगारी खत्म करके आपको रोजगार देंगे। सारी समस्या जो पीछे आ रही थी खत्म करके आपको ये 2023 का साल मकर राशि वालों के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। क्योंकि शनि बहुत अच्छे फॉर्म में है और साथ में गुरु भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। मित्र राशि में गुरु का गोचर होगा। मेष राशि में राहु थोड़ा सा यहाँ आपके लिए ठोस परेशानी कर सकता है, थोड़ी बहुत मानसिक तनाव, कोई चिंता, कोई फिक्र दे सकता है, लेकिन फिर भी राहु तीसरे भाव में है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा लाभ के लिए। तीसरे भाव में मकर राशि से राहु का गोचर है और ये भी मकर राशि वालों के लिए सपोर्ट करेगा। थोड़ा वो चिंता फिक्र तो रहेगा, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल जो पीछे समय आपने गुजारा है उस समय से बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा समय आपका 2023 का शुरू होने वाला है। आप नव वर्ष की मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ कि 2023 का जो नव वर्ष है, ये जितने भी हमारे मकर राशि के जातक हैं सबके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाओं वाला हो और इनकी सुख समृद्धि, पारिवारिक वृद्धि, धन वृद्धि सब में इनका सहयोग करें। ऐसा 2023 का साल इनके लिए होना। अब बात करते हैं, ये तीनों देव बैठे हैं, राहु बृहस्पति शनि, ये तीनों के तीनों बहुत ही अच्छा प्रभाव मकर राशि वालों के लिए 2023 में देने वाले हैं। बात करते हैं कि अगर मानो किसी का कोई ग्रह खराब है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, मसलन आप शनि महाराज को लेके चलिए, मानो आपका शनि खराब है, अब आपको प्रभाव ठीक नहीं मिल रहा शनि का, तो जो मकर राशि वाले जातक हैं उनसे निवेदन करता हूँ हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दें। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, कम से कम 7 बार या 11 बार रोज करें।
शनि महाराज पे तेल चढ़ाएं, पीपल की पूजा करें। इनके लिए शनि का प्रभाव शुभ होना शुरू हो जाए, अच्छा शुभ प्रभाव दें। किसी का बृहस्पति खराब है, पीली वस्तु का दान करें, माथे पे केसर का तिलक लगाएं और 2-4 जो पत्तियां आती है, क्योंकि मकर राशि में प्रभाव बृहस्पति का नीच का दिखाई देता है, लेकिन जब नीच की डिग्री से ऊपर जाता है तो लाभ देता है। अगर किसी का नीच की डिग्री में है तो जो केसर की पत्तियां आती है, उसमें फूल आते हैं, 2-4 फूल अपना रोज़ खाने हैं और उसी से आपने टीका नाभि पे और अपने मस्तक पर लगाना है। राहु खराब हो किसी का, जन्म के समय का प्रभाव अशुभ दे रहा हो, तो हर सोमवार को कच्चा दूध लें, कम से कम 300-400 ग्राम, उसमें काले तिल 4-5 चम्मच डाल के, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डाल के, और जो भोले का शिवलिंग है, शिवलिंग की सेवा करें। अगर किसी ने स्टोन धारण करना है, इनके लिए शनिवार का दिन अच्छा होता है मकर राशि वालों के लिए। अगर किसी ने स्टोन धारण करना है तो वो ओपल पहन सकता है और पन्ना पहन सकता है। 2 स्टोन है इनके लिए, ओपल और पन्ना सबसे बेस्ट है। और नीलम पहनना चाहें तो नीलम को पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चेक करे नीलम को कभी नहीं पहनना चाहिए। ओपल पहने और पन्ना पहने। ये था आज मकर राशि का 2023 का शनि की 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा। ये वीडियो आपके कैसा लगा इसके बारे में कमेंट दें अपना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।